करिए, सीता जी पूजा करके पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर वर की याचना करती हैं। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मां के साथ 8 सखियां आई हैं। 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। जैसे यहां बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, आप 10-12 लोगों को गाड़ी में बिठा कर लाए, आप सब लोग पंडाल में बैठे तो एक आदमी बिठा के चला गया पकौड़ी खाने बाहर। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे तो पूज्य महाराज श्री की कथा थी, मैं भी था वहां पर सेवा में, तो मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा कहाँ की बात है ये। तो जो मुख्य यजमान थे कथा के, जिनके घर में हम लोग रुके थे, 4 ही दिन रुके थे, 4 दिन बाद विदा लेके हम लोग चले गए। जेल था वो। घर में 4 आदमी, सेठ जी, उनकी पत्नी, बेटा, बहू, 14 नौकर, कोई किसी से बोलता नहीं था। सेठ जी टीवी म्यूट करके देखते थे। हाँ, न्यूज चैनल तो समझ में आए कि हेडलाइंस पढ़ रहे हैं। पूरा घर में सेंसर लगा था, आप कुछ छू नहीं सकते थे। दीवार छुइए सायरन बजने लगे, खिड़की छोड़िए सायरन। महाराज जी मुझे बेटा मर जाएंगे यहाँ पे। हम लोग 4 दिन में हम लोग भाग लिए। तो वो मुख्य यजमान थे, तो वो ठाकुर जी को अपनी गाड़ी में, महाराज जी को, मैं बैठता था, महाराज श्री ठाकुर जी वो लेके आते थे, लाला को पधराते थे, आरती करते थे, आरती करके घर चले जाते थे पराठा खाने, कथा में ही रहते थे। फिर ठीक कथा पूरी होने के 15 मिनट पहले पहुंच आते थे, अंतिम आरती करके फिर लाला को लेके चले जाते थे। यहां दर्शन करिए, 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई, और बाग में घूमते घूमते उस सखी ने मेरे रघुनाथ जी को पुष्प दल उतारते देख लिया हो, और जैसे भगवान पर दृष्टि भई बावली हो गई है। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो ऐसे ही जीव पागल हो जाए हो, बावली हो गई। सोची ये तो कल वाले हैं जो बगनगर में आए थे, कल हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे। बड़ी प्रार्थना करने के बाद एक बार ऊपर देखा था, वो भी हम लोग अभी ठीक से देख नहीं पाए थे। आज तो बिल्कुल आमने सामने भेटा गए हैं, और हमको इनको छोड़कर दूसरा कोई है भी नहीं। आज तो जी भर के दर्शन प्राप्त होने वाला है। दौड़ी वहां से मंदिर में सीता जी के पास, बताने के लिए भगी। लेकिन आप दर्शन करिए, इतनी उतावली हो गई है, शरीर उसके बस में नहीं है। आंखों से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर पुलकित है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, झूम रही है। बाकी सखियों ने आज के पहले इसकी ये दशा कभी नहीं देखी। तो सखियां पूछती, अरे सखी तेरी ये दशा कैसे हो गई? वो सखी कहती है, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने रे? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया। किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछती कौन आ गया, किसको देख लिया तुमने? कहती है, वही कल दोनों जो नगर में आए थे वही दोनों बगीचे में आ गए हैं। एक सखी ने कहा, बगीचे में पुष्प उतारने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी चतुर है। सोचने लगी, यदि सही बता दूं कि ये पुष्प लेने आए हैं, इसमें राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं,
चक्रवर्ती राजा के बेटे होके सेवक का काम कर रहे हैं, महिमा गिर जाएगी। महिमा गिरानी नहीं है, महिमा राम जी की बढ़ानी है, इसलिए सत्य मत बताओ, झूठ बताओ। सखियां बोलती है पुष्प लेने आए हैं। बोले ना ना, पुष्प लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भैया बगीचा देखने आए हैं। एक बोलती है अरे कैसे है रे? कैसे हैं? बय किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत लड़का है अभी, बहुत कम उम्र है, सिर से पांव तक सुंदर है। एक बोलती है और बताओ, और बोलूं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोले बहुत सुंदर, और बताओ? बोले इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? मैं बता ही नहीं पाऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है तू, जितना तू बता रही है कम उम्र है, बहुत सुंदर है, सांवले गोरी, ये तो हमने कल ही देख लिया था। यदि तू देखी होती तो बताती कि किस रंग का टोपी पहने हैं, किस रंग का पटका लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसी मालाएं पहने। तूने देखा नहीं है। बोली देखा है पगली, लेकिन बता इसलिए नहीं रही हूं कि जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बोलना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? सखी कहती है कि सखी आज पूरे मिथिला में केवल उनके ही रूप माधुरी की चर्चा हो रही है। मैं तो कहूंगी कि हम लोगों को एक बार चलकर अवश्य देख लेना चाहिए। सीता मैया उस अपनी प्रिय सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चली हैं। उस सखी ने एक लता की ओट में जाकर और उसने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कराया। मां ने जब भगवान को देखा न हो, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। मनहु ललक लोचन निधि पाई, नेत्र को धन प्राप्त हो गया हो। मैया मन में सोचने लगी, अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। क्यों, क्या समस्या है? नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से। दोनों लड़ रहे हैं। नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, और यदि हियरा में राखूं तो, जो हियरा में राखूं तो नयन बर से हो, कवन विधि से। तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। मां ने नेत्र बंद करके हृदय में भगवान को बहुत निहारा। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। सखियां कहती हैं सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, पार्वती जी कहीं जा नहीं रही हैं, ये दोबारा मिलने वाले हैं क्या? क्यों नहीं आंख खोलकर जी भर के इनको देख लेती हो? मां ने नेत्र खोला और जी भर के भगवान को देखा। चतुर सखी जो राम जी को देख कर गई थी, वो चतुर सखी समय का दर्शन करके, समय जान करके कहती है सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है ना बाग में, चला जाए। ये राम जी को इशारा दिया गया।
कह रही थी, सीता जी को सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी समय यहां फिर से आने वाले हैं, तो प्रभु आप भी तनिक कृपा करिएगा और कल पुष्प दल लेने आप भी इसी समय चले आइएगा। मां जाने लगी तो प्रभु मां के स्वरूप को प्रेम की स्याही से हृदय पर उकेर लिए। सीता जी सखियों के साथ घर नहीं गईं, कहां गईं? पार्वती जी के मंदिर में गईं। अभी सीता जी अपने लिए सुंदर वर मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से मुहर लगवाने के लिए सीता जी मंदिर पहुंची और जाकर प्रारंभ हो गई। मातु प्रथम तब रेख महिमा अमित न सकई कही सहस सीता जी गई, पार्वती जी के सन्मुख जाकर बोलने लगी, मां हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकीय जी की अम्बा आपकी जय हो, हे जगत जननी आपकी जय जयकार हो। मां आपके न प्रारंभ का पता है न आपके अंत का पता है, वेद सरस्वती कोई भी आपकी महिमा को गाने में सक्षम नहीं है। मां संसार में यदि पतिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। मां हे मां भवानी, आपकी सेवा करके जीव जीवन में चारों पुरुषार्थों को सहज प्राप्त कर सकता है। आप वर देने वाली हैं मां, आप शिव प्रिया हैं मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, हृदय में रहती हैं मां, इसलिए आप हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप सीता के भी हृदय की बात जान रही हैं मां, आप जान रही हैं, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं मां, आप जिसको जान रही हैं उसको बिना कहे पूर्ण करिए मेरी मां, मैं आपकी शरण में बैठी हूं। इतना कह के मेरी किशोरी मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। ये बड़ी अद्भुत बात। संभवतः दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, पहले या दूसरे दिन, भगवान से मांगा ना जाए माई। क्यों बोल रहा हूं? हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता है और हर व्यक्ति की अपनी देने की भी क्षमता है। हम जब मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको देंगे। और हम कह रहे मांगना क्यों साहब, क्या नहीं मिला है? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। क्या नहीं मिला? भगवान सब जानते हैं। जो भी चल रहा है हमारे आपके भीतर है, क्षमा करिएगा, माला लेके जप रहे हैं, भगवान ये भी जानते कि हमारे लिए जप रहा है कि दूसरे को दिखाने के लिए जप रहा है। भगवान ये भी जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कौन नहीं जानता है तो हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? हम ये नहीं जानते हैं कि ये सब जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि ये सब जानते हैं। यदि हम जान जाते कि ये सब जानते हैं माई बाप, उस दिन से कहना सुनना सब समाप्त। मांगना बंद करिए। जब मुख में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया था, दांत दिया है तो विश्वास करिए भोजन भी देंगे हमको, विश्वास करेंगे। सीता मैया ने भवानी जी से कहा नहीं, चरणों को पकड़ के बैठ गई। अस कही चरण गहे बैठे। ये भवानी जी हैं, दर्शन करिए।
भवानी जी के पांव में पांव पकड़ के मेरी सीता मैया बैठी हैं। कल्पना करिए, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के समय जो सीता जी ने पार्वती जी के गले में माल्यार्पण किया था, माला पहनाया था, मेरी पार्वती मैया प्रसन्न भई, मुस्कुराई और पार्वती जी के गले की माला खिसकी। अब आप बताइए, गले की माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। जैसे पार्वती जी के पांव को पकड़ के मेरी मां जानकी बैठी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गया माला। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। क्या अद्भुत दृश्य हो। आप मंदिर में पूजन करने गए और पुजारी जी बिना मांगे यदि आपको ठाकुर जी का माल्य लाकर दे रहे हैं तो समझिएगा पुजारी जी नहीं दे रहे हैं, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भिजवाया है बिना मांगे। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सीता जी सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सीता जी, आपकी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। नारद जी ने आपको बताया है कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल बाग में जिस सांवले पुरुष का दर्शन होगा किशोरी जी, वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। ये नारद जी की बात सत्य है, पवित्र है। सो बर मिली ही जा ही मन राचा, आपके मन में जो रचा है वही बर मिलेगा। सीता जी बोली, मां और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। आप इन्हें क्या कहा? मन जा ही राचे, मन में जो रचा है मिली ही सो वर, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सांवले हैं सहज सुंदर है। देखिए, जो सहज है वही सुंदर है। क्षमा करिएगा, एक जगह शादी चल रही थी, मुक्त आकाश में पूरा डेकोरेशन हुआ था, टेंट नहीं था, खुले गार्डन में। तब तक आ गया तूफान। भागे तो भागे, का एक आदमी ऐसे पकड़ खड़ा है। किसी ने पूछा, भाई आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बोला, भाई साहब बिग लगाया कोई उड़ न जाए। ये क्या है? देखिए, जितना भी आप नाटक करेंगे माई बाप, आप अपने स्वरूप को बिगाड़ते जाएंगे। जो जितना सहज है माई बाप, बिना बनावट के है, वो उतने आनंद में है। बिगड़ेगा वही जहां बनावट होगी। जहां बनावट ही नहीं है, वो बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। जो जिसके जीवन में सहजता नहीं आ पाई, उसके जीवन में सुंदरता आने वाली है ही नहीं। जैसे है वही सुंदर है। सहज सुंदर जो सांवले हैं वो मिलेंगे। परिचय बताया, करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सीता जी स्नेह जानत रावरो यानी आपका। आप जो उनको प्रेम करती हैं वो ठीक से जानते हैं। और केवल समझिएगा, केवल सीता जी का ही नहीं, भगवान ही एक ठीक से प्रेम भी जानते हैं। बहुत पहले की एक बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री के पास में बैठा था तो किसी श्रोता ने आकर प्रश्न किया, महाराज श्री भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? महाराज श्री ने कहा, जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं।
अब हम अपना अपना प्रेम देख लें कि क्या हम सही में करते हैं कि नाटक करते हैं। जिसका जितना प्रेम प्रबल होगा उसको उतनी कृपा की अनुभूति होगी जीवन में, और जो जितनी चतुराई के साथ लगा रहेगा उसको कुछ भी मिल जाए हमेशा रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। है? सीता जी से पार्वती जी कहती वो आपके प्रेम को जानते हैं। यहाँ बारंबार सखियों के साथ पूजन करके मुदित मन होकर मेरी मां सीता जी घर को गई है। इधर पुष्प दल लेकर भगवान पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। पूजन भया। पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से सब कहा। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी गुरु जी, और वो हमको देख रही थी। यही ना कहे होंगे, बातचीत तो हुई नहीं। राम जी बोले गुरुदेव वो हमको देख रही थी। गुरु जी देखे मन में सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। गुरु जी बोले राम, उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, इधर आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफल आशीर्वाद मिला। भोजन भया, विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। अगला दिन भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर रंग भूमि में राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ बुलवाया है। ये किस रंग का कुर्ता है? हाँ, सफेद ना? लाल रंग का चश्मा पहन के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हाँ, हरे रंग का पहन लेंगे तो, और यदि पीले रंग का पहन लेंगे तो अस्तु, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तविक रंग वही है जैसा हम चश्मा पहने हैं। हाँ? क्यों कह रहा हूं? राम जी जैसे रंग भूमि में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जो जैसा चश्मा पहना है उसको वैसा राम जी दिख रहे हैं। मतलब जो असुर, उस रंग भूमि में जो असुर कपट का अपना रूप राजा का बना के आए थे, जैसे राम जी आए उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे, मानो काल आ गया हो। जो राजा अपने आप को परम वीर मानता था उनको राम जी महावीर दिखाई देने लगे। जो भक्त वहां पर थे उनको मेरे रघुनाथ जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। है? जो ज्ञानी लोग थे उनको परम तत्व दिखाई देने लगे। मिथिला के नर नारियों को उनके रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी महाराज सुनैना जी को तो मानो उनकी संतान के रूप में दिखाई देने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सूची बहुत लंबी है, यदि एक एक व्यक्ति की लिखूंगा तो कथा रुक जाएगी। एक चौपाई लिखता हूं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति इन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि की रचना का दर्शन कराया। पूछते रहे कैसा है मुनिवर? विश्वामित्र जी यही बोलते थे, दिव्य बनाया महाराज, अति दिव्य, अति उत्तम। इतनी प्रशंसा कर दिए कि जनक जी महाराज बोले कि विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे वाले आसन पर बिठाया जाए। ये प्रसंग हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू यदि कोई व्यक्ति आपको अपना घर, दुकान, गाड़ी दिखाए ना तो खूब प्रशंसा करना। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। कमी दिखाई पड़े तो वहां मत बताना, वहां बताओगे तो नाश्ता गया। 4 मिठाई की जगह 2 ही मिलेगा फिर, और ज्यादा बता दिए तो मिठाई भी गया, पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। कमी दिखाई पड़े तो घर जाकर फोन करके बताइएगा, भाई साहब सब तो ठीक था, यहां सुधार कर लेते तो और अच्छा होता। यहां विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी कि जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे आसन पर स्थान दे दिया। जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए राजा महाराजा।
आप सबके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो आप सभी लोग शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया है। पूरे विश्व में इस पिनाक की कठोरता विदित है। ध्यान से सुनिएगा, आज इस राज समाज में आप में से जो भी इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। एक साथ कई राजा, बंदी जनों ने कहा सब लोग क्यों खड़े भाई भाई, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा, सब लोग बैठिए। सबसे आगे जो राजा थे उनको कहा आप उठिए, आप जाइए। राजा परिकर बांधे उठे, खड़े भय, पहले अपन धोती बांधे कहीं खुल न जाए। परिकर बांधे, अकुला के उठे, मुकुट बराबर किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मन ही मन बोले प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए हमसे टूट जाए। श्रीधाम वृंदावन के एक बड़े अद्भुत महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से कहता है कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो अपने अपने भगवान से प्रभु बचाना, इससे न टूटने पाए प्रभु। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए, तमकी किसी वधनु धरई उठई ना कोटि करोड़ों प्रकार से राजा यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब किसी भी प्रकार धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। पहला राजा जा जा, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। राजा आते गए हो, किसी ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जो सभा में ज्ञानी राजा थे, जब उनकी बारी आती थी तो राजा खड़े होते थे, धनुष को देखते थे और प्रणाम करके बैठ जाते थे। बगल का राजा बोलता है आप वीर नहीं है क्या? राजा परम वीर हूं। तोड़ने क्यों नहीं गए? मैं तोड़ने नहीं आया हूं। फिर क्या करने आए हैं? क्यों नहीं तोड़ेंगे? ज्ञानी राजा कहते हैं हम भूपति हैं, सीता जी भूमिजा हैं, इस नाते वो हमारी बेटी हो गई और हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही नहीं गए। किसी भी राजा से धनुष खिसका तक नहीं। राजाओं ने वहां मिलकर मंत्रणा की, क्यों ना हम सब लोग मिल के तोड़ दें। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा। दूसरे राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त हो फिर बाद में सोचा जाएगा। तीसरे राजा ने कहा उपाय हम बताते हैं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा लगे हो, उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवाकर अपने सिंहासन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई राजा धनुष को तिल मात्र हिला भी नहीं पाया, आवेश में आ गए। खड़े भय राजाओं को देखकर जनक जी बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, कौन नहीं आया है आप लोगों में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, नाग आए हैं, मुनीर आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं।
अरे आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिए आप लोग, कान खोलकर सुनिए। आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर लौट जाइए। आज मैं यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जब जनक जी पहली बार ललकारे, बोले कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी आवेश में आए। फिर सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, उत्तर देंगे ये लोग। पूरा का पूरा आवेश लक्ष्मण जी पी करके अपने आप को शांत कर लिया। लेकिन अभी शांत भय ही थे, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, जाओ जन तेऊ बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी के सामने दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी माखै लखन कुटिल वैभव है, रजपट फरकत नयन होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भये, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते कहीं पहिरावहु जयमाल सुहाग। मेरी मां हाथ उठाई। यहां एक महात्मा का चिंतन बताऊं, मां पहना नहीं रही हैं। राम जी बोले, क्यों नहीं पहना रही हैं आप? मन में। सीता जी बोली, आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले, मैंने कहां विलंब किया? गुरु जी बोले, आके तोड़ दिया। मां बोली, पता है आप आज्ञाकारी हैं। गुरु जी बोले तो सीधा आके तोड़ना चाहिए। आप घूम घूम के लगे प्रणाम करने सबको, हाथी जैसे झूम झूम के चल रहे हैं। आपने तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां सोची, सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो। ऐसे जयमाल हुआ, धनुष के टूटने की ध्वनि 3 लोक 14 भुवन गूंजी थी। परशुराम जी उड़ीसा प्रांत में महेंद्र पर्वत श्रृंखला है, वहां महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। आवाज सुनाई पड़ी, समझ गए पिनाक टूट गया। आवेश में पहुंचे जनकपुर, परम आवेश में। जनक जी महाराज दंड प्रणाम किए, बोले, जनक इतने राजा क्यों आए हुए तुम्हारी सभा में आज? उस समय का एक नियम बताऊं, धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना उनके परमिशन के क्षत्रिय सम्मेलन नहीं होते थे। आज यहां दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। पूछे, इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी ने पूरी बात बताई। परशुराम जी सुने कि पिनाक टूट गया, मानो अग्नि में घी पड़ गया हो, भभक उठे। बोले, हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर कर उसे जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। निकाल करके बाहर करो। अब दर्शन करिए, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, अब वो राजा अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हमारे में बल नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है।
हमारी दूरदर्शी ताती, हम पहले भाप गए थे, कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए। बगल वाला, क्या हम कोई कम भविष्य जानते हैं क्या? हम भी जानते थे, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। और उसके बाद अपने अपने भगवान से अपने मन में बोलते, जय हो प्रभु, आपकी लीला परंपार। अब समझ में आया हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। आज यदि हमसे टूटा होता तो बाबा छोड़ते नहीं हमको। पूरी सभा कांप रही है, परशुराम जी इतने आवेश में। राम जी आगे आए, बोले मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। आप यहां देखिए, भगवान की भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है। राम जी कहते इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा होगी, और आपकी कृपा आपके दास पर होगी। बिना आपकी कृपा के ये कार्य संभव होने वाला नहीं है। आपके किसी दास ने किया है, कहिए क्या आज्ञा है मुझे। परशुराम जी बोले, राम, ये सेवक का कार्य नहीं है, ये शत्रु का कार्य है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण भैया सोचे कि ये जोड़ी ठीक नहीं जम रही है। बाबा जी शांत होना नहीं जानते, मेरे भैया गर्म होना नहीं जानते। लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके कहे, मुनिवर एक बात बताइए, आप धनुष के टूटने पर ना आए हैं, लेकिन बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, आज तक आप कभी आए नहीं। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों जगा है आपका? परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तुझसे बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु। लक्ष्मण जी बोले, धनु ही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से बोल रहे हैं कौन तोड़ा? किसी ने तोड़ा नहीं, भैया ने टच किया, टूट गया। छुवत टूट रघुपति। पुराना था, भीतर भीतर दीमक चाट गया था, ऊपर से केवल मेंटेन था। भैया छुए टूट गया। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले, दिख रहा है, दिख रहा है। 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। बालक जान के नहीं मार रहा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। आज तक सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, बाबा जी आपन प्रशंसा स्वयं करते हैं। बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप कितना भी फरसा दिखाइएगा हम लड़ेंगे नहीं, कमजोर नहीं है। हमारे कुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, युद्ध में आपसे पराजित हो गया तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान मेरा होना है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। राम जी बोले, मुनिवर किससे आप उलझ रहे हैं? लक्ष्मण अभी बच्चा है। बोले, बच्चा नहीं, बहुत टेढ़ा है ये, ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है ये। राम जी संभालते हैं, तब तक लक्ष्मण जी एक और फुलझड़ी छोड़ देते हैं। ऐसे चला बहुत देर तक। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो रहा है। पुराना था, टूट गया, और क्या आप युद्ध की बात करते हैं? तब से मैं रघुवंशी हूं, स्वभाव बता रहा हूं, अपने वंश की परंपरा का बखान नहीं करता हूं। रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है, हम काल से भी युद्ध करते हैं। जो रघुवंशी काल से भी युद्ध करने की क्षमता रखता है वो राम आपसे नहीं लड़ेगा। क्यों? मैं जानता हूं आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। परशुराम जी सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़ के दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चलेगा कि भगवान है? प्रश्न है ना, तब समझिएगा। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे,
ठीक। एक भगवान शंकर का धनुष था पिनाक और एक भगवान श्री हरि का धनुष था अजगौ। अब एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो शिव जी के पिनाक को परशुराम जी जनक जी के घर में सुरक्षित रखवाए थे कि ये मेरी अमानत, आप अपने घर में रखिए, मैं बाद में ले जाऊंगा। इनके क्रोध का यही कारण है कि जब अमानत मेरी है तो जनक तुड़वा कैसे सकते हैं? मेरी वस्तु है। अब उनके पास भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है। धनुष की डोरी चढ़ी नहीं रहती है, एक छोर पे डोरी बंधी रहती है, उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध के समय धनुष का जो स्वामी है धनुष को झुकाता है और उस पर फिर डोरी चढ़ाता है। ठीक। तो भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। जिसका धनुष है वही डोरी चढ़ाएगा। परशुराम जी सोचे यदि ये भगवान है राम तो इस अजगौ की प्रत्यंचा अवश्य चढ़ा देंगे। कहा राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए इसको खींचिए और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया हो भगवान ने पकड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं देत चाप आप ही चढ़ी गए। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा उस धनुष की प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई, भगवान को चढ़ाना नहीं पड़ा। परशुराम जी देखे परशुराम मन विस्मय भयो। बार बार जय जयकार करके 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी प्रणिपात हो गए। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा क्षमा मंदिर दो, क्षमा करिए प्रभु। परशुराम जी का सारा आवेश भगवान में प्रवेश किया है, जय जयकार करके चले गए। अब विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने कुल की परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए अयोध्या, जिससे महाराज बारात लेकर आए। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं महाराज के पास। महाराज ने गुरुदेव भगवान से सुनाया और गुरु जी ने बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब यहां एक बात याद रखिएगा, मुहूर्त अयोध्या से बारात के जाने का निकला है, विवाह का मुहूर्त अभी नहीं निकला। दुनिया की इकलौती बारात है मेरे राम जी की जो बिना विवाह के मुहूर्त के ही ससुराल में पहुंच गई। बारात के जाने का मुहूर्त निर्धारित किया गुरुदेव ने, बारात सज के तैयार हो गई हो। क्या अद्भुत! एक एक आदमी के पास 5-5 सूटकेस है। हाँ, आजकल वाली बारात नहीं है कि बारात आई भी नहीं रहती है, बाराती भोजन करके चले जाते हैं। बारात जा रही है, कितने दिन वहां रुकना है किसी को पता नहीं है, इसलिए पूरी इस तैयारी के साथ लोग चले हैं। सुंदर रथ पर महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया है, बगल के रथ पर अपने खड़े भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ और दशरथ जी देखने में ऐसा लग रहा है मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर आज उतर के खड़े हो गए हों। ये अद्भुत स्वरूप। भरत भैया शत्रुघ्न जी तैयार भय, अयोध्यावासी तैयार भय, महात्मा साधक तैयार भय। जैसे बारात बाजा बज के चली, अयोध्या के साधक गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से। अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में बारात को कितना दिन लगा मालूम है? 4 दिन। कितना दिन लगा? और इतना ही नहीं, अयोध्या की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से लेकर और मिथिला तक की पूरी व्यवस्था जनक जी महाराज ने की थी बारात की। केवल अपनी सीमा से नहीं, अयोध्या की सीमा से लेकर। यहां गोस्वामी जी कहते हैं आवत जानी भानुकुल के तू सरितन जनक बंधाए से तू।
अयोध्या से लेकर मिथिला तक रास्ते में जितनी नदियां पड़ी, बारात के लिए जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। कहां बारात रुकेगी, कहां भोजन करेगी, कहां जलपान करेगी, कहां स्नान करेगी, कहां विश्राम करेगी, स्थान स्थान पर जनक जी ने व्यवस्था कराई। बारात मिथिला पहुंची, जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। ऐसा लगा मानो दो समुद्र का मिलन हो गया हो। है? जनवासे में बारात पहुंची, अब दर्शन करिए। सारे देवता वेश बदल के बाराती बन के आए हैं, वेश बदल के। मिथिलावासी जा जाके छिप छिप के जनवासे में बारातियों को देखते हैं। ऐसा आज तक कभी देखा नहीं था। मिथिलावासी देखकर बारात को आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी जीवन में पहली बार और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं हम। आज तक आपने 12 घंटे का दिन बनाया और 12 घंटे की रात बनाई। ब्रह्मा जी आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। क्यों? ये जो समय चल रहा है, ये समय शीघ्र जीवन से कहीं निकल के चला न जाए ब्रह्मा जी, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़ाऊ दिवस निसी विधि सन कहाई। मिथिला में चारों तरफ एक ही चर्चा है। मिथिलावासी कहते हैं दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। बताओ, राम जी उनके घर में अवतार लिए हैं। दूसरा कहता है कि हमारे जनक जी कोई कम भाग्यशाली हैं क्या? यदि दशरथ जी के घर राम जी आए हैं तो हमारे जनक जी के घर हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तीसरा कहता है, देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं, ये वो लोग जाने। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं। सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। सीता जी की सखियां रनिवास में आपस में बात करती हैं। पहली सखी बोली, पता चला है सखी क्या, बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी ने कहा, तुमको केवल यही पता है कि 2 आए हैं? मैंने पता किया है, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। जैसे राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे हैं, बारात में भी जो 2 आए हैं उसमें भी एक सांवला और एक गोरा है। तीसरी बोली, केवल तुमको सांवला गोरा पता है, हम तुमसे अधिक जानते हैं। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। मैंने नाम भी पता कर लिया। चौथी बोली, तुमको तो केवल नाम पता है, हमको तुमसे आगे का पता है। क्या बताओ ना? कहती है, पहले जो दोनों आए हैं राम लक्ष्मण और बाद में जो दोनों आए हैं भरत शत्रुघ्न, ये चारों खास भाई हैं, अपने भाई हैं। तो पांचवी सखी कहती है, यदि ये चारों भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से आज आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की यहां आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चला दीजिए ना कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट